वैवाहिक निष्ठा की जांच करने के लिए पति ने एक जाल बिछाने का निर्णय लिया। उसने चुपके से नेल बोर्ड को बिस्तर के नीचे ढक दिया और फिर झूठ बोला कि उसे किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। निश्चित रूप से चीजें वैसी ही हुई जैसी उस आदमी ने उम्मीद की थी। जैसे ही वह चला गया, उसकी पत्नी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट हो गया। उसी समय एक घबराया हुआ आदमी दरवाजे पर आया और जो महिला लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वे दोनों बेडरूम की ओर चलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका पति माइक वास्तव में बहुत दूर नहीं गया था, बल्कि आधे रास्ते से वापस आ गया था और चुपके से घर की हर हरकत पर नजर रख रहा था। जब माइक ने घर से चीखने की आवाजें सुनी तो उसने बेसबॉल बैट उठाया और उस आदमी को कड़ा सबक सिखाने का निश्चय किया। निश्चित रूप से उस आदमी को कीबोर्ड से छुरा घोंपा गया था। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, माइक क्रोधित हो गया। जब वो अंदर आया तो उसने दोनों को उनके शर्मनाक व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाई, लेकिन वह अपनी पत्नी की आंतरिक कठिनाइयों को नहीं समझ पाया। ये पता चला कि कुछ समय पहले एक दिन जब जेनी बाहर थी तो एक आदमी ने उसका पीछा किया। उसने गलती से सोचा कि दूसरे पक्ष के बुरे इरादे थे, इसलिए संघर्ष के दौरान दोनों पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए। सौभाग्य से जेनी ने समय रहते मदद के लिए चिल्लाया और पास के गश्ती अधिकारी जल्दी से आ गए, उस आदमी को काबू में किया और उसे ले गए। उस समय माइक वहां से गुजर रहा था और फिर वो अपनी पत्नी के साथ घटनास्थल से चला गया। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अगले दिन वह आदमी फिर उनके घर आया। पड़ोसियों ने इस घटना को देखा और कुछ देर बातचीत के बाद दंपति ने सच बताने का फैसला किया। माइक क्रोधित हो गया और उसने ये जानने के लिए एक जाल बिछाया कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार है या नहीं। जैसे जैसे गलतफहमी बढ़ती गई, उस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी पहचान और उद्देश्य का खुलासा कर दिया। पता चला कि वो माइक का बहुत पहले खोया हुआ दत्तक पिता था। 20 साल पहले, क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार था, उसके पास अपने दत्तक माइक को अनाथालय भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब वो ठीक हो गया है तो वह माइक के साथ फिर से मिलना चाहता है, लेकिन उसे कई गलतफहमियों और उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। जब माइक ने उन खिलौनों को देखा जो उसके दत्तक पिता ने उसके लिए खरीदे थे, तो उसकी वे धूल भरी यादें तुरंत जाग उठी। इस गलतफहमी के बाद पिता और पुत्र कई वर्षों बाद अंततः फिर से मिलते हैं और साथ में बिताए गए खोए हुए समय की भरपाई करते हैं।